ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां चतुर्थे कुमार खंडे अथ चतुर्दशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव जी की आज्ञा को पाकर उन गणों ने उस द्वारपाल गिरजा पुत्र से कहा। शिव गणों ने कहा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम क्या करना चाहते हो? यहाँ से तुम दूर चले जाओ यदि जीवित रहना चाहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव गणों की बातों को सुनकर निर्भीक दंड हाथ में लिया हुआ गिरजा पुत्र उन द्वारपालों से कहने लगा। गणेश जी ने कहा, तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम तो सुंदर हो, विरोध करने के लिए यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ से जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर आपस में हंसते हुए घमंड रहित महावीर शिव गणों ने कहा। उन शिव जी के पार्षदों ने आपस में बात करके क्रुद्ध होकर गणेश जी से कहा। शिव गणों ने कहा, सुनो, हम शिव जी के गण ही यहाँ के द्वारपाल हैं। शिव जी की आज्ञा से तुम्हें हटाने के लिए यहाँ आए हैं। तुमको भी एक गण मानकर हम नहीं मार रहे हैं, नहीं तो मार देते। तुम अपने से हट जाओ, किस लिए मरना चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहने पर भी गिरजापुत्र गणेश ने शंकर के गणों को झिड़क दिया और उसने दरवाज़ा नहीं छोड़ा। वे सभी शिवगण उसकी बातों को सुनकर शिव जी के पास जाकर उस समाचार को कहने लगे। हे मुनि, अद्भुत लीला करने वाले शिव जी गणों की बातें सुनकर अपने गणों को बिगड़कर लोक व्यवहार के अनुसार कहने लगे। शिव जी ने कहा, ये कौन है? शत्रु के समान धूर्त, ये क्या कहता है? ये दुर्बुद्धि क्या करेगा? निश्चित ही ये अपनी मृत्यु चाह रहा है। इस नए द्वारपाल को हटाओ। नपुंसकों की भांति उसका समाचार मुझसे कह रहे हो। अद्भुत लीला करने वाले स्वामी के ऐसा कहने पर वे पुनः वहां आकर उस द्वारपाल से कहने लगे। शिवगणों ने कहा, अरे द्वारपाल, तुम कौन हो, कहाँ, कैसे यहाँ स्थित हो? किसने तुम्हें यहाँ स्थापित किया? तुम हमारी तब तक गरज लो जब तक तुमने गणों के पराक्रम का अनुभव नहीं किया है। अनुभव होते ही मर जाओगे। इतना कहते ही क्रोध में आकर हाथों से लाठी पकड़कर विपरीत बोलने वाले गणों को पीटने लगा। निर्भीक शिवापुत्र शंकर के महावीर गणेश्वरों को झिड़क कर कहने लगा। शिवापुत्र ने कहा, यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो मैं अपना महान पराक्रम दिखलाऊंगा जिससे तुम सब उपहास के योग्य हो जाओगे। गजापुत्र की इन बातों को सुनकर आपस में शिव जी के गण कहने लगे। शिव गणों ने कहा, क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये आगे क्या करेगा? हमें मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो ये क्या कहेगा? ब्रह्मा जी ने कहा। कैलाश से एक कोस दूर बैठे हुए शिव जी के पास जाकर शिवगणों ने उनसे कहा। त्रिशूल हाथ में लिए हुए उग्र बुद्धि वाले शिव जी ने हंसकर उन वीरों के आदरणीय अपने गणों से कहा। शिव जी ने कहा, अरे गुणों, तुम नपुंसक हो, स्वाभिमानी वीर नहीं हो। मेरे समान ये कहने योग्य बात नहीं है। उसे डांट दो, वह क्या कहेगा? वह कोई हो, जाओ उसे पीटो। अधिक क्या कहूँ, उससे वहाँ से हटाओ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, महेश द्वारा झिड़के हुए वह श्रेष्ठ गण पुनः वहाँ गए। शिव गणों ने कहा, अरे बालक, तुम जबरदस्ती क्या बोलते हो? यहाँ से तुम दूर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव के आज्ञाकारी गणों के इन वचनों को सुनकर शिवासुत गणेश, मैं क्या करूं ये सोचकर दुखी हो गया। इसी बीच में देवी ने उन गणों के साथ गणेश के किलय को सुनकर सखी से दरवाजे पर देखने को कहा। सखी क्षण भर में घटना को समझकर देखकर प्रसन्न होकर शिवा के पास आई। हे मुनि, वहाँ जाकर जो कुछ हुआ था वह सब उस सखी ने गिरजा से कहा। सखी ने कहा, हे महेश्वरी, हमारा जो गण द्वार पर खड़ा है उसे शिव जी के वीर गण झिड़क रहे हैं। शिव जी तथा उनके गण तुम्हारी इच्छा के हट से घर के भीतर आए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसने अच्छा किया कि किसी को भीतर नहीं आने दिया, भले इसे तिरस्कार आदि का दुख हो। अब तो दोनों पक्षों का वाक्य युद्ध हो रहा है, ऐसा करने पर तो सरलता से भीतर कोई नहीं आ सकेगा। हे पार्वती, वाद विवाद में उसे जीत कर ही वे भीतर आ सकते हैं, नहीं तो किसी प्रकार नहीं आ सकेंगे। यद्यपि हमारे इस बालक को घुड़कने के से उन सब ने हमको ही घुड़का है, तो भी हे देवी, तुम्हें अपना मान नहीं छोड़ना चाहिए। हे सती, शिव जी बंदर की भांति सब प्रकार तुम्हारे वश में है। वे अहंकार क्या करेंगे? वे तो तुम्हारे अनुकूल ही हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, आश्चर्य है। शिव जी की इच्छा से पार्वती थोड़ी देर वहाँ रुकी। उस समय मानिनी होकर पार्वती ने मन में कहा। शिवा ने कहा, अरे थोड़ी देर मेरा पुत्र रुका भी नहीं और ये हट करने लगे। अब मैं विनय करके भी क्या करूं? जो होना होगा वह तो होगा ही, किंतु कुछ विपरीत नहीं होगा। ऐसा कहकर पार्वती ने सखी को वहां भेजा। वहां आकर उसने अपनी प्रिय द्वारा कही
हुई बातें गिरजा पुत्र गणेश से कहीं। सखी ने कहा, हे भद्र, तुमने अच्छा किया, बलपूर्वक वे ना घुसते। तुम्हारे सामने ये गण कहाँ क्या है जो तुम्हें जीत ले। भला बुरा जो भी हो, तुम्हें अपना कर्तव्य करना ही चाहिए। विजयी होने पर ही भी वह तो करना ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार माता तथा उनकी सखी की बातों को सुनकर गणेश्वर को बल की वृद्धि तथा आनंद की प्राप्ति हुई। वह कच्छा और पगड़ी बांधकर जंघा तथा छाती को ठोकता हुआ उन गणों से निर्भय होकर कहने लगा। गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूँ, तुम शिव जी के गण हो, दोनों समान हैं, तुम्हें जो करना हो करो। आप भी द्वारपाल हैं, मैं भी द्वारपाल हूँ। आप वहाँ खड़े हैं, मैं यहाँ खड़ा हूँ। जब आपको यहाँ खड़ा होना होगा तब आप शिव जी की आज्ञा का पालन करना। इस समय मैं यहाँ शिवा की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। हे वीरों, ये मैं सत्य कह रहा हूँ, मैंने ये उचित निर्णय लिया है। इसलिए सभी शिवगणों, मेरी बात को आदर से सुनो। हट से यहाँ नम्रता से तुम्हारे घर में के भीतर नहीं जाना है। ब्रह्मा जी ने कहा। पार्वती नंदन के वचनों से लज्जित होकर वे सभी शिव के गण शिव जी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो गए। वहाँ खड़े होकर उस अद्भुत समाचार को सुनाकर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, स्तुति करके सामने खड़े हो गए। अपने गणों द्वारा कहे हुए वृत्तांत को सुनकर भगवान शिव लौकिक व्यवहार का आश्रय लेकर कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे गणों सुनो, युद्ध करना तो उचित नहीं है। तुम मेरे गण हो और वह पार्वती का गण है। यदि उससे निवेदन किया जाए तो हे गणों, संसार में यह निंदनीय प्रसिद्धि होगी कि शिव जी स्त्री के वश में है। जैसा तुम्हारे साथ वह करता है वैसा उसके साथ तुम भी करो, ये उत्तम नीति है। वह अकेला बालक क्या पराक्रम करेगा। तुम लोग मेरे गण युद्ध में अति कुशल हो, मेरे गण युद्ध में कैसे लघुता को प्राप्त होंगे। पति के सामने स्त्री को दुराग्रह नहीं करना चाहिए। यदि गिरिजा हट करेगी तो उसका फल अवश्य पाएगी। इसलिए वीरों, आदर से मेरी बात सुनो। तुम उससे युद्ध करो, जो होनहार होगी होने दो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इतना कहकर नाना प्रकार की लीला करने में चतुर शिव जी लौकिक गति को दिखलाते हुए चुप हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में गण विवाद वर्णन नामक 14वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।